तो दोस्तों, जैसा कि मैं फिर से हाजिर हूँ। मैं इंटरेस्ट लेकर फिर से इंटरेस्ट को देखता हूँ, कैसा क्या रहता है, सही है ना? सबसे पहले एसआई और सीआई इंटरेस्ट का ये पार्ट है। आगे हमारा वो इसमें ये भी होता है कि जो किस्त वाला क्वेश्चन रहता है, सही है ना, वो भी क्वेश्चन रहता है इसमें। तो मैं आगे पहले तो यहाँ पे बात करता हूँ कि क्या है, कैसे है, कि बेसिक डिफरेंस एसआई और सीआई में क्या होता है, वो मैं जानकारी देने वाला हूँ। समझिएगा बात को कि अगर हमारे पास 200 रुपया है, कितना रुपया है, 200 रुपया है, तो हमने एक पैसा को एक मतलब एक जगह 100 रुपए को हमने इन्वेस्ट किया है एसआई के तौर पे, और दूसरी जगह हमने इन्वेस्ट किया है सीआई के तौर पे। एक आदमी को 100 रुपया दिया, तो हम किस में फायदे में रहेंगे और किस में घाटे में रहेंगे, कहाँ पे क्या होता है, वो चीज समझना है। रेट जो हम डिसाइड किया है कि 10% से कम हम नहीं कम करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं टी बराबर 1 ईयर, पहले ईयर के लिए बात करें, तो जो हमारा मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट के तौर पे 100 रुपए जब हम लिए हैं, परसेंट क्या दिख रहा है, परसेंट मैंने हर एक 100 पे आपको एक साल में 10 रुपया मिलेगा। तो अगर हम आफ्टर फर्स्ट ईयर बात करें कि एक साल में हमको क्या मिलेगा, फर्स्ट ईयर के बाद हमको क्या मिलेगा, तो सर 110 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा, 110 रुपया मिलेगा। 110 रुपया नहीं, पहले आप मान लीजिए इंटरेस्ट क्या मिलेगा। तो इंटरेस्ट आपको जो मिलने वाला है वो 10 रुपया मिलेगा पहले साल में। और आपका जो यहाँ पे अमाउंट जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो अमाउंट जो आपको मिलेगा यहाँ पे 110 रुपया। फिर दूसरे साल का बात करें कि फर्स्ट ईयर में आपको 10 रुपया इंटरेस्ट के तौर पे मिला, सेकेंड ईयर में आपको इंटरेस्ट के तौर पे कितना मिलेगा। तो अगर एसआई का बात करते हैं कि एसआई से अगर आप चल रहे हैं, तो पहले साल में जितना मिलेगा हर एक साल में उतना ही आपको मिलेगा। तो फिर हम बात करें कि दूसरे साल में हमको कितना हो जाएगा अमाउंट, बोल रहे 120 रुपया हो जाएगा। तीसरे साल का बात करें तो फिर से आपका कितना रुपया बढ़ने वाला है, 10 रुपया ही बढ़ने वाला है, और कितना हो जाएगा 130 रुपया, है ना। और चौथे साल का बात करें तो चौथे साल में भी हमारा कितना बढ़ने वाला है, 10 रुपया ही बढ़ने वाला है, और कितना मिल जाएगा 140 रुपया। इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि जो एसआई में हमारा जो इंटरेस्ट आ रहा है हर एक साल सेम आ रहा है, सही है ना, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल जो रहता है हर एक साल के लिए सेम रहता है, ये वाला क्वेश्चन में, एसआई वाले में। और अगर सीआई का बात करें तो सीआई 100 रुपया हमने लगाया है, आर बराबर 10% ही रखें, टी बराबर अगर हम आगे देखते हैं, वेरी करते हैं एक साल में क्या मिलेगा। एक साल का बात करेंगे कि फर्स्ट ईयर में हमको सीआई से क्या मिलेगा, तो सीआई से आपको फर्स्ट ईयर में मिलने वाला है 100 ऑफ 10%, 100 ऑफ 10%, तो कितना मिलने वाला है, 10 रुपया। कितना मिलने वाला है, 10 रुपया। ये एक साल का बात करें, कितने साल का, एक साल का फर्स्ट ईयर का बात करें। तो अगर बात करें कि इसका अमाउंट का, तो अमाउंट कितना मिलने वाला है, अमाउंट आपको फर्स्ट ईयर में कितना मिलने वाला है, 110। तो एक नोट करने वाली बात हुई कि एक साल का अगर हमको क्वेश्चन दे रखा हो और वो हमको क्वेश्चन को ना समझ बनाने का कोशिश करता हो, अगर हम समझदार रहेंगे तो ये चीज को समझ जाएंगे कि फर्स्ट साल में सर ने बताया था कि अमाउंट जो आएगा वो सेम आएगा, एसआई में रहे या तो सीआई में रहे। मीन्स डेट के अगर एक साल के लिए अगर हम पैसा किसी को दे रहे हैं, तो हमको ये नहीं बोलना है कि हम एसआई से दे रहे हैं या सीआई से दे रहे हैं। फिर बात करते हैं कि फर्स्ट ईयर में जो हमारा अमाउंट आएगा वो सीआई के थ्रू वो हमारा 110 आएगा। बात करते हैं कि सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर में आपको एक ध्यान देने वाली बात है कि इस समय जो हमारा अमाउंट होता है वो अगले साल के लिए पी का काम करता है। मतलब ये चक्र चलता है, 110 हुआ, अगले साल का जो इसका मूलधन हो गया, जो इसका प्रिंसिपल हो गया, वो कितना हो गया, 110 हो गया। अब 110 का 10% आपको ब्याज के तौर पे लगेगा। तो बताइए कि ब्याज कितना आ गया आपको सेकेंड साल सेकेंड ईयर में, तो सर हमारा 11 रुपया आ गया। कितना आ गया, 11 रुपया आ गया। तो इस बार हमको कितना मिलने वाला है, तो इस बार आपको मिलने वाला है 110 रुपया। हम शुरू में इन्वेस्ट किया था वो 100 रुपया इन्वेस्ट किया था, एक साल बाद हम 110 का मालिक बन गए, फिर से इंटरेस्ट के तौर पे 11 रुपया आ रहा है, तब हमारा अमाउंट जो हो जाएगा 121 हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि तीसरे साल में क्या होगा, तो तीसरे साल में बाबू आपका जो है